हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको पता होगा वो हमने पिछली वीडियो में पास्ट कवर किया था, प्रेजेंट कवर किया था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, फिर ये वीडियो जाके देखना। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस उसको कहते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन डेट विल हैपन इन द फ्यूचर। इट शोज़ वाट समवन विल डू लेटर। ठीक है, इसकी मीनिंग ये होती है कि जब भी कोई हम काम करें फ्यूचर में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं कराची जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, कल मैं जाऊंगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल और हम कहते हैं कल मैं ये काम करूंगा, कोई सा भी काम हो, कल मैं सेंटर पे जाऊंगा। ठीक है, कल मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कल मैं गाड़ी चलाने सीखूँगा। ठीक है, ये फ्यूचर वाले काम हैं जो भी हम फ्यूचर में करेंगे, आने वाला वक्त हो। ठीक है, जो भी आया नहीं हो, अभी आने वाला वक्त हो, हम उसके आगे से ही प्लानिंग कर लें। ठीक है बच्चों, उसके साथ और उसके आ जाते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ से। ठीक है, तो उसके साथ स्ट्रक्चर उसको भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा सब्जेक्ट बच्चों, ये सब्जेक्ट रहा, ये विल। ठीक है, उसके बाद ठीक है बेस ऑफ वर्ब, इसको फर्स्ट फॉर्म में वर्ब भी कह सकते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बच्चों, आप परेशान मत होना कि सर ने ये लिख लिया है कोई बेस ऑफ फॉर्म वर्ब, इसको बेस वर्ब भी कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब भी कह सकते हैं, कोई टेंशन की बात लेने वाली नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, के बाद चलते हैं आगे कि हमेशा आपको पता होगा कि ही शी इट नेम दे यू हुई के साथ हमेशा विल लगेगा और आई के साथ शल। टेंस कहता है कि शल लगेगा, पर विल भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है शल के साथ। ठीक है, आई के साथ हमेशा। ठीक है, विल भी लगा सकते हैं, अगर कोई विल लगाता है कोई सेंटेंस गलत नहीं है टेंस। ठीक है, आपने जुमला जो भी किया है सेंटेंस वो गलत नहीं है, वो ठीक है। तो आगे मैं आपको एग्जांपल दिखा, एग्जांपल की तरफ से आई आई विल स्टडी टुमारो। ठीक, ये क्या किया मैंने, आई लगाया। मैंने आपको ऊपर बताया कि आई के साथ, आप थोड़ा पीछे करके वीडियो को देखेंगे, आई के साथ चल वो टेंस कहता है, पर हम लगा सकते हैं आई विल गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये जो है ना आई विल स्टडी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया और ये प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई ना आपको डेफिनेशन समझ में नहीं है ये हो, तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपको इससे डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है बच्चों, आई देख सकते हैं ये एग्जांपल, आई विल कॉल यू टुनाइट। ठीक है, मैं कल मैं तुम्हें आज रात कॉल करूँगा। ठीक है, अभी की नहीं है, उसने क्या किया है, प्रॉमिस की है, मैं तुझे रात को कॉल करूँगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर क्या बताया, जो भी हम मुस्तकबिल में सोचें उसका कोई भी ऐसा हम स्ट्रक्चर सोचें, हम ये करेंगे काम सोचते रहें। ठीक है, या हम किसी से प्रॉमिस करें, जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल में बता रहा हूँ, मैं तुम्हें आज रात को कॉल करूँगा, अब की नहीं है, अभी उसने वायदा किया है तो मैं करूँगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा है इंस्टेंट डिसीजन, तुरंत फैसला, जो हम तुरंत लेते हैं, वह जल्दी में ले लेते हैं फैसला। हाँ ये ठीक है, बस यही करेंगे हम। इट्स हॉट आई विल टर्न ऑन द फैन। ठीक है बच्चों, गर्मी, इसकी माना यह है कि गर्मी है, मैं फ़ैन ऑन कर देता हूँ, अभी उसने ऑन नहीं किया बच्चों। ये ठीक है, ये आपने बात जहन में डाल देनी है कि अभी उसने किया नहीं है, अभी वो कह रहा है मैं करूँगा फ़ैन ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि जो भी हम तुरंत फैसला लें, अभी उसने किया नहीं है, देखो अभी मैं, वो कहता है गर्मी से आया हो तो मैं आपके लिए फ़ैन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़ैन ऑन नहीं किया, अभी करेगा। हाँ, उसके बाद 3 नंबर पे पॉइंट है ऑफ़र हो गया। ठीक है, ऑफ़र करना किसी को। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यू लुक ट्रायड आई विल कैरी यूर बैग। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई, यू लुक ट्रायड आई विल कैरी यूर बैग। ठीक है, तो हम किसी को जो अभी ऑफ़र करते हैं कि यार मैं आपका ये काम कर देता हूँ। ठीक है, हम कहते हैं मैं आपका ये काम कर देता हूँ तो आप मेरे इस बदले में काम कर देना, ऑफ़र हम देते हैं एक दूसरे को। ठीक है,
उसकी मीनिंग होगी तुम थके हुए हो, थके हुए लग रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारा बैग उठा लूँगा। ठीक है, इसकी मीनिंग ये सेंटेंस की ये है, तुम थके हुए, मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी मीनिंग यही है। मैंने आपको बताया जो भी मुस्तकबिल में काम हो रहा हो, अभी उसने ऑफ़र दी है। ठीक है ना, अभी उसने काम वो किया नहीं, अभी करेगा। ठीक है, मुस्तकबिल हमेशा उसको कहते हैं। तो फ़ोन नंबर पे आ जाता है प्रेडिक्शंस, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, प्रेडिक्शन जो भी हम अंदाज़ा लगाते हैं, यार ये काम ठीक होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं हम किसी काम की। हम बैठ के देते हैं ना, इट, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहीं पे लिखा है इट विल रेन टुडे। ठीक है, ये आ गया इट, सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, वो हेल्पिंग वर्ब रेन, रेन हो गया। ठीक है, मैन ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी कह रहे हो, टुडे ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अभी बारिश हुई नहीं है। ठीक है, आज बारिश होगी, मतलब फिर भी अंदाज़ा वो लगा रहा है, अभी हुई नहीं है बारिश। ठीक है, तो वो अंदाज़ा लगा रहा है अभी बारिश होगी, अभी उसको हुई नहीं है बारिश। ठीक है, ये भी मुस्तकबिलों का काम है, प्रेडिक्शन कर रहा है ये, आज बारिश होगी। जैसे हम कहते हैं यार आज बादल आए हुए, बारिश होगी, अभी हुई नहीं है, अभी होगी बारिश, जैसे कि। हम उसके बाद आ जाते हैं इसके नेगेटिव के। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्लस विल नॉट हो गया, प्लस बेस ऑफ वर्ब हो गया। बेस वर्ब मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म वर्ब कह सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो भी ठीक है, मैंने यहीं भी लिखा है बेस ऑफ वर्ब, आप भी ये लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, हमेशा इसकी नॉट, इसके साथ नॉट आए। एक एग्जांपल ही देख लेते हैं कि शी विल नॉट कम टुमारो। ठीक है, वो, इसकी मीनिंग है कि हु कल आएगी। ठीक है, शी छोकरी है, वो गर्ल है। ठीक है बच्चों, तो उसको हु कहते हैं हमेशा, हु वो भी होता है ना। ठीक है, शी कम टुमारो, शी विल नॉट कम टुमारो, कल तुम आओगी क्या। ठीक है, ये उसका हो गया। ठीक है, हमने पहले सब्जेक्ट लगाया है शी। ठीक है, उसके बाद विल लगाया। ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाया, नॉट हमेशा 3 नंबर पे लगेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया, प्लस टुमारो लग गया। उसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ, सवाली जुमले। उसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे होते हैं। पहले आएगा विल। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बेस वर्ब, बेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसकी हम ये आ जाते हैं उसकी एग्जांपल की तरफ। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। ठीक है, इसकी मीनिंग यही है, क्योंकि विल हमेशा इंट्रोगेटिव के बाद आता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले आता है। देखिए नेगेटिव हमने किया था को उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ रहा था विल। ठीक है, हमेशा सवाल जो भी होता है तो ये विल हमेशा पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगेगा, फिर मी लगाएंगे। ठीक है, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक फ्यूचर सिंपल टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।